सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो करिए आज द फिर एजेंडा डिस्कस। तो आओ जरा आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं दैट इज स्वैगर यूआई इन स्प्रिंग बूट। हाँ जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि कैसे हम अपनी लॉगिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे लॉगिंग फ्रेमवर्क काम करता है बिहाइंड द सीन। आज स्वैगर के बारे में देखते हैं जी। स्वैगर बड़ी जबरदस्त चीज है। स्वैगर का मतलब क्या होता है जी? आई होप आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है। आपने फॉर एग्जाम्पल 100 एपीआईज बनाई या फिर 200 एपीआईज बनाई, ठीक है। अब उन एपीआईज को एक फॉर्मेट वे में दिखाने का जो तरीका होता है वो किसके थ्रू आप दिखा सकते हो? विद द हेल्प ऑफ योर स्वैगर यूआई। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, जब आपको पता है आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें मंगाते हो। अब वो जो रेस्टोरेंट वाला जो मेन बंदे होते हैं वो आपके लिए कितने प्यारे तरीके से वो खाना लेके आते हैं ना आपको एक प्लेट के अंदर। आप ऑर्डर तो ऐसे करते हो, दाल कर दो, मखनी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आपको एक प्रॉपर वे में खाना मिलता है टेबल के ऊपर। तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रेस्ट एपीआईज हैं जितनी भी हमने बनाई है, चाहे वो एक कंट्रोलर के अंदर हो, दूसरे कंट्रोलर के अंदर हो, वो सारी एक बहुत प्रॉपर वे में अगर आपको शो करवानी है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज स्वैगर यूआई। तो आप वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। So Swagger UI is a powerful tool that automatically generate interactive APIs। तो वो बहुत interactive APIs को generate करती है। Documentation and allow developer to test। आप अपनी APIs को टेस्ट भी कर सकते हो। हाँ जी, आपको पता है ना, हम APIs को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन का यूज करते हैं बेसिकली। बट वो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो APIs को टेस्ट विद द हेल्प ऑफ योर Swagger UI। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट सर्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड अ विजुअल इंटरफेस। हाँ जी, अगेन एक विजुअलाइजेशन सा आपको दिखेगा एक न्यू, जिसके थ्रू आप इजीली चीजों को देख पाओगे कि कौन कौन सी एपीआईज अभी तक मैं क्रिएट कर चुका हूँ, और उनको टेस्ट भी आप कर सकते हो बेसिकली। एंड यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है जी, विद स्वैगर डेवलपर्स कैन ट्राई आउट एपीआई कॉल विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल टूल्स लाइक पोस्टमैन। जो भी आपको बता गया था, पोस्टमैन की जरूरत नहीं है। मेकिंग इट एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एपीआई डेवलपमेंट। तो ये बहुत प्यारी सी चीज है। तो इस प्यारी सी चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो देखो थोड़ा सा। तो वाई स्वैगर, सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट पॉइंट। ब्राउजर बेस्ड टेस्टिंग, हाँ जी, अलग से टूल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। हाँ जी, फ्रंट एंड डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड एपीआईज विद क्लियर रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। तो फ्रंट एंड वालों को भी तो आपको एपीआईज को टेस्ट करना होता है ना जी, तो वो कैसे करेंगे? जब आप उनको एक प्रॉपर एक अच्छे तरीके से परोस के दोगे वो खाना, तो वो वही सेम चीज आप किसके थ्रू कर सकते हो? स्वैगर के थ्रू। एंड लास्ट पॉइंट इज फास्ट डेवलपमेंट। शो एवरीथिंग ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ मैनुअल एक्सप्लेनिंग। आपको हर एक बंदे को जा जाके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मान के चलो अगर आपके पास 10 टीम मेंबर्स है ना, तो 10 टीम मेंबर को समझाने नहीं बैठोगे ये एपीआई ये काम करती है, ये एपीआई ये काम करती है। आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, वो डॉक्यूमेंटेशन सारे डेवलपर्स को दोगे, एंड दिस इज कॉल्ड फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ मैनुअली एक्सप्लेनिंग एपीआईज एंड पॉइंट टू फ्रंट एंड डेवलपर्स, स्वैगर डिस्प्ले एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। बहुत एक अच्छे प्यारे वे में डिस्प्ले करता है। तो उस प्यारे से डिस्प्ले को करने का तरीका क्या होता है जी? सबसे पहले यू नीड वन डिपेंडेंसी दैट इज स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई स्टार्टर एमवीसी यूआई। तो ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी यू हैव टू इंजेक्ट योर पॉम डॉट एक्सएमएल। अगेन है जी, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हमें कोई एक किसी भी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, इन दैट केस वी नीड डिपेंडेंसी। तो स्प्रिंग डॉक की एक बड़ी अच्छी सी लाइब्रेरी है, तो हमें इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, कंट्रोल सी, और सीधा ले आते हैं इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हम डायरेक्टली इस डिपेंडेंसी को पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको पुट कर दोगे, सिंपली आपको इसको क्या करना है? अपडेट कर देना है। हाँ जी, क्लियर। बस जैसे ही आप इसको डाल दोगे ना डिपेंडेंसी को, ये डिपेंडेंसी डालते ही सारा मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस अब आपको क्या करना है जी? सिंपली जाके कौन सा यूरल एंड पॉइंट पे हिट करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो आपका स्वैगर होता है उसको अगर आपको टेस्ट करना है तो वो आपको ब्राउजर पे मिलेगा। एक ब्राउजर पे बहुत अच्छी एक वे मिलेगा जिसके थ्रू आप देख सकते हो उनको, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको लोड किया, एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दो। तो एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, और रीस्टार्ट करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, इसको एक बार हिट करते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है जी। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद आप थोड़ा ध्यान से समझना, मेरे पास हाँ जी कुछ कंट्रोलर है, जैसे यूजर कंट्रोलर है। अब यहाँ पे कुछ एपीआईज है, डमी एपीआईज मैंने बनाई हुई है, जैसे हेलो नाम की, यूजर नाम की, यूजर प्रोफाइल नाम की। तो ये सारी एपीआईज मैंने क्रिएट करी हुई है, ठीक है इनको। अब इन सारी एपीआईज को अगर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट वे के अंदर देखना है, तो सबसे पहले आपको कौन सा यूआरएल एंड पॉइंट हिट करना है? दैट इज http localhost 8080, जिस पे मेरा पोर्ट चल रहा है। उसके बाद आपको swagger ui.html को हिट करना है। तो जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट को हिट करता हूँ,
तो आपके सामने जी एक बहुत अच्छी सी एक वेबसाइट ओपन होगी, दैट इज दिस वन, और स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी, और इसके थ्रू आप सारी एपीआईज को देख सकते हो। तो आपको ये चीज़ पता है ना जी, मेरे पास अभी एक ही कंट्रोलर है जिसके अंदर रेस्ट कंट्रोलर है बेसिकली, उसके अंदर मैंने 3 एपीआईज बनाई है, हेलो, यूजर एंड यूजर प्रोफाइल। तो वही तीनों एपीआईज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एपीआई यूजर की प्रोफाइल है, एपीआई यूजर प्रोफाइल की एंड एपीआई हेलो। तो अब अगर आपको टेस्ट करनी है एपीआई, तो आपको पता है कि अगर आप इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, दैट इज हेलो स्टूडेंट। तो इसको एपीआई को हिट करते हैं जी, दैट इज फॉर एग्जांपल गेट के रिक्वेस्ट। नीचे जाओगे तो आपको सिंपल यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दोगे, तो नीचे अगर आप करोगे तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, दिस वन, देखो 200 आया, एंड रिस्पॉन्स में क्या है आपको, दैट इज योर हेलो स्टूडेंट। तो ये यही सेम चीज़ है, आपको पता है ब्राउजर पे भी अगर आप इस एंड पॉइंट को हिट करोगे, हाँ जी, तो मैं अगर अगर इसको ब्राउजर पे भी करूँ, लोकल होस्ट 8080 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो था ना जी, आई होप यस, तब भी आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, दैट इज हेलो स्टूडेंट। बट आप ये ब्राउजर से ना करके डायरेक्टली किससे कर सकते हो, दैट इज योर स्वेगर है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। तो आपको सिंपली एग्जीक्यूट करना है और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज योर एपीआई यूआरएल एंड दिस इज द रिस्पॉन्स बॉडी जो आपको एक्चुअल में रिस्पॉन्स मिला, एंड दिस इज द हेडर्स बेसिकली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज योर कोड स्टेटस, डिस्क्रिप्शन इज नथिंग, एंड यस, बस इतनी सी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, इसको बंद कर दोगे, सो दिस इज योर हेलो। ठीक है, ये वाली पे, बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी, आपको पता है ब्राउजर के ऊपर तो सिर्फ आप गेट की रिक्वेस्ट एड कर सकते हो, लेकिन अब पोस्ट की करनी है जी, तो पोस्ट की कैसे करोगे, तो पोस्ट की आप स्वैगर यूआई से कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो कैसे करना है जी, फॉर एग्जांपल मुझे एपीआई, इस वाली एपीआई को एंड पॉइंट को हिट करना है, एपीआई यूजर। सो ये वाली है पे, अब ये क्या एक्सेप्ट करते हैं जी, यूजर का ऑब्जेक्ट, तो मुझे यूजर की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 3 चीजें आपको पास करनी है एज अ, मतलब अगर आपको ये एंड पॉइंट हिट करना है तो आपको 3 चीजें पास करनी पड़ेगी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये डायरेक्टली फ्रंट एंड वाले को दे देता तो उसको समझ नहीं आता कि भाई मुझे क्या पता कि कौन कौन सी फील्ड है। लेकिन जो आपका ये है ना, ये जो स्वैगर हुई है, इसके अंदर ऑलरेडी पता है इसको कि अच्छा 3 चीजें एक्सेप्ट करनी है, तो आप इसको थोड़ा सा डाउन स्लाइड करोगे तो यहाँ पे ये देखो, हाँ जी, दिस इज योर एग्जाम्पल वैल्यू। तो इसने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको अगर ये एंड पॉइंट को हिट करना है तो आपको एक बॉडी देनी पड़ेगी, और बॉडी के अंदर आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आईडी, नेम एंड ईमेल। तो इसको कैसे पता कि भाई मेरा जो यूजर क्लास है उसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये चीजें हाँ जी पता लगती है विद द हेल्प ऑफ योर स्वैगर यूआई। तो आपको अलग से फ्रंट एंड वाले को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो इतने स्मार्ट तो सब होते हैं फ्रंट एंड वाले, उनको पता है कि अच्छा भाई मुझे आईडी पास करनी है, नेम पास करना है, ईमेल, दिस इज योर डमी, तो वही आपको पास करना है। अब कैसे इसको ट्राई आउट करना है, तो सिंपल नीचे जाओगे थोड़ा सा और आपको ट्राई इट आउट पे क्लिक करना है, सिंपल जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखो जी बॉडी बन के आ गई, तो मतलब आपको बॉडी पास करना है इस कंपलसरी। तो मैं बॉडी पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल वन आईडी, नेम पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल जतिन, एंड योर ईमेल इज फॉर एग्जांपल j@gmail.com। चलो अभी तो सेव करवा भी नहीं रहे, सिंपल बेसिकली। और आपको पता है हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, यूजर क्रिएटेड, और यहाँ पे हम यूजर को ही प्रिंट करवा रहे हैं बेसिकली। तो देखना जैसे ही मैं इसको एंड पॉइंट को हिट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, नीचे करो, सो यस, यूजर क्रिएटेड, हाँ जी रिस्पॉन्स में वही मिला, यूजर क्रिएटेड, और यहाँ पे यूजर की सारी डिटेल प्रिंट होगी जो मैंने ऊपर यूजर की डिटेल्स दी। तो आपको पता है जी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यूजर क्लास के अंदर जाऊँ तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है। और टू स्ट्रिंग मेथड क्या कहता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो वो एक्चुअल में उसके अंदर की वेरिएबल्स को एक्सेस करेगा, वेरिएबल्स को प्रिंट करेगा बेसिकली। ठीक है, सो इस तरीके से जी आपका जो यूआई है बेसिकली स्वैगर यूआई बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सारे एंड पॉइंट को यहाँ पे हिट करके देख सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को। तो मतलब आपके पास सब कुछ है जी, फैसिलिटी सब कुछ है, पोस्टमैन से भी ठीक है, बट स्टिल पोस्टमैन तो चलो पोस्टमैन है, बट आप स्वैगर यूआई से बहुत सी चीज़ें कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, सेम एज इट इज है जी, इसको बंद करूँ। अब देखो यूजर प्रोफाइल है, अब यूजर जो ये वाली प्रोफाइल है इसको हिट करना है, तो यूजर प्रोफाइल कहता है कि मुझे ये सारे वेरिएबल दो आप, तभी मैं डेटा को ऐड करूंगा। तो अब चेक करते हैं कि क्या स्वैगर को पता होगा ये सारी चीजें, एंड यस, स्वैगर को पता है। ये देखो एग्जाम्पल वैल्यू दे दी उसने, उसने बोला कि भाई ये सारी वेरिएबल्स हैं, तो इस तरीके से आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू देना है इस कंपलसरी। तो आप जब अगर इस पर ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज एक एक करके देनी पड़ेगी। और देखो ये भी बता रहा है कि आईडी नंबर में है, ईमेल स्ट्रिंग के अंदर है, फोन नंबर, ये तो सब डॉक्यूमेंटेशन वेरी क्लियर है बेसिकली। ठीक है, तो आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द पावर ऑफ योर स्प्रिंग यूआई, ये स्वैगर यूआई, सॉरी स्प्रिंग स्वैगर यूआई। ठीक है,
सो दिस इज द पावर ऑफ योर स्वैगर यूआई। एंड अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट के ऊपर स्लाइड पे क्लिक करते हैं। तो एसेंशियल स्वैगर एनोटेशंस, हाँ जी, तो स्वैगर की कुछ एनोटेशंस होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एक एनोटेशन है हमारे पास टैग एनोटेशन। टैग एनोटेशन क्या कहती है? ग्रुप रिलेटेड एपीआईज टुगेदर विद अ नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अब मान के चलो ये जो आपका यूजर कंट्रोलर है, अब आपको पता है कि अगर मैं यूआई पे क्लिक करूं तो थोड़ा सा इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको पता लग रहा है कि ये जितनी भी एपीआई है वो यूजर कंट्रोलर से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे यूजर कंट्रोलर क्यों नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी एपीआई है वो किसके अंदर है? यूजर कंट्रोलर, तो वो इसका नाम उठाता है। बट अगर आपको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देना है कि ये मतलब किससे रिलेटेड एपीआई हैं, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर कौन सी एनोटेशन का यूज करते हैं? दैट इज टैग एनोटेशन, विच इज कमिंग फ्रॉम द स्वैगर V3 आई थिंक। यस टैग ही आई थिंक, I think it is a tag, not tags. Yes, tag, ठीक है। And inside tag we have to pass name, कि मतलब name क्या रखना चाहते हो अपने टैग का, तो हम बोल सकते हैं हम भी, हाँ जी, यहाँ पे that is user related APIs। so उसको समझ आ सके फ्रंट एंड वाले को कि ये यूजर से रिलेटेड है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो यू कैन पास, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकते हो, दैट इज की ऑल ऑपरेशंस रिलेटेड टू समथिंग समथिंग, जो आप मतलब पास करना चाहते हो एज अ बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जी आप पूरी डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, आप सब कुछ बता सकते हो कायदे से। और इसके साथ साथ जी ये बताने के बाद आपके पास एक और एनोटेशन होती है जिसका नाम क्या होता है? दैट इज योर ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन एनोटेशन क्या करती है जी? बेसिकली आप इसके ऊपर ये बता सकते हो कि जो आपकी एंड पॉइंट है, जो एपीआई है, वो बेसिकली किसके लिए है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब आपको पता है, मुझे पता है एज अ बैकएंड डेवलपर कि इसके थ्रू यूजर क्रिएट होता है, बट फ्रंट एंड वाले को थोड़ी ना पता है। तो फ्रंट एंड वाले को अगर बताना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही दिखाना है, तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के ऊपर एक एनोटेशन का यूज करोगे, दैट इज योर ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर सिंपली आप अपना क्या पास करोगे? दैट इज योर समरी, ठीक है। तो समरी के अंदर बता सकते हो दिस मेथड विल हैंडल क्रिएट, या फिर सिंपल बोल सकते हो दिस मेथड is used to create a न्यू यूजर, बेसिकली समथिंग लाइक दैट। आप अपना कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम अच्छा सा पास करके यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो आप देखोगे कि हर हर इस पर्टिकुलर एपीआई के आगे क्या लिखा होगा कि डिस्क्रिप्शन लिखी होगी उसकी, तो आप इस तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन को भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज पैरामीटर। तो आप पैरामीटर के अंदर भी बता सकते हो कि पैरामीटर किससे रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हेलो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसके आगे क्या लिखा? ये रिक्वेस्ट पैरम्स, रिक्वेस्ट पैरम, और मैंने इसके आगे ना एक ले ली लॉन्ग आईडी। अब मुझे पता है कि अच्छा ये जो आईडी है वो यूजर की आईडी होगी, मतलब मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, बस मैंने ये लिख दिया आईडी। बट अगर आपको यही सेम चीज अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखाना है, तो जो फ्रंट एंड वाला है उसको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी आईडी है? तो आप इसके पहले एक एनोटेशन का यूज कर सकते हो, उसका नाम है पैरामीटर। किसका? हाँ जी, पैरामीटर। और पैरामीटर के अंदर हाँ जी आप बता सकते हो दैट इज, इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन नाम की चीज होती है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो दिस इज योर यूजर आईडी, इस तरीके से। तो अब उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये जो आईडी है ये किसकी आईडी है? दैट इज यूजर, तो मुझे यूजर की आईडी पास करनी है। तो इसके इस तरीके से जी आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को पास कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं बेसिकली, ठीक है। एंड द लास्ट एनोटेशन इज एट द रेट स्कीमा। हाँ जी, अगेन एट द रेट स्कीमा किस लिए यूज होता है? और ये हमेशा याद रख लेना, क्लास के वेरिएबल्स के ऊपर यूज होता है। अगेन डिस्क्रिप्शन के लिए कि बेसिकली नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप क्लास क्रिएट करते हो तो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हो। जैसे यूजर मेरी क्लास है एंड इसके ऊपर नेम है, तो नेम के ऊपर मैं एक स्कीमा लगा सकता हूँ, बेसिकली स्कीमा, दैट इज दिस वन, ठीक है। और स्कीमा के अंदर मैं अपना बता सकता हूँ दैट इज डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये जो है वो किसका है? यूजर नेम। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए जी, ताकि आप फ्रंट एंड वालों को और क्लैरिटी दो, ठीक है। सो ये सारा स्टफ करने के बाद यस वी हैव दिस एनोटेशंस। एंड एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ, आप चेक करना, मैं दोबारा से अगर इस एंड पॉइंट को हिट करूँ तो इस बार कुछ चीजें चेंज होंगी, तो वो चेंजेस देखो एक बार। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, और इस एंड पॉइंट को अगर मैं दोबारा से हिट करूँ तो आप चेक करना कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे यहाँ पे। एंड
यस, ये देखो जी, सबसे पहले इसके ऊपर क्या आ गया, यूजर रिलेटेड एपीआईज। और ये क्यों आया था, क्योंकि हमने अपने कंट्रोलर के ऊपर इसका नाम क्या रखा था, मतलब इस पूरे कंट्रोलर का नाम लिख दिया था, दैट इज यूजर रिलेटेड एपीआईज। और इसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, देखो ऑल ऑपरेशन रिलेटेड टू यूजर्स। तो मतलब आप जो अपनी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो इसके आगे कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको थोड़ा सा ओपन करें। अब ये देखो जी, एपीआई यूजर, और एपीआई यूजर के आगे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, दैट इज दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू यूजर। तो ये कैसे आई है जी, क्योंकि मैंने अपनी इस एंड पॉइंट के ऊपर एक ऑपरेशन नाम की एनोटेशन यूज करी थी, और उसके अंदर मैंने समरी में पास किया हुआ था, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू यूजर। तो आप इस तरीके से जी और क्लियर मैसेज दे सकते हो अपने फ्रंट एंड वालों को, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाए उनको, ठीक है। एंड इसको ओपन करें। सो अगेन आपको पता ही है, ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। सो इस तरीके से जी आप अपना स्टफ दे सकते हो बेसिकली। एंड यही कुछ एनोटेशंस होती हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हो अपने मैसेजेस को बेसिकली, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें तो सिंपल रियल इंडस्ट्री यूसेज क्या होते हैं जी, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। कंपनीज uses Swagger to maintain up to date accurate API documentation that automatically reflect code changes. माइक्रो सर्विसेज डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो जी। फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, फ्रंट एंड डेवलपर्स कैन क्विकली अंडरस्टैंड बैक एंड एपीआईज, बहुत ईजी है। एंड एपीआई टेस्टिंग, आप इसके थ्रू एपीआईज को टेस्ट भी कर सकते हो, अलग से टूल्स की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। एंड इन द लास्ट दैट इज सिक्योरिटी एंड एडवांस। हाँ जी, आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि कोई एक एंड पॉइंट शो ही ना हो यहाँ पर, कहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे सारी एपीआईज दिख रही हैं। आप चाहते हो कि यूजर वाली एपीआई दिखे ना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, सो यू हैव वन एनोटेशन, और उसका एनोटेशन का नाम क्या है, दैट इज हिडन, विच इज कमिंग फ्रॉम स्वैगर एनोटेशन, ठीक है। सो स्वैगर एपीआई बेसिकली। सो इस एनोटेशन के थ्रू जब आप अब इसको रन करोगे तो ये वाली एनोटेशन आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो दिस इज योर सिक्योरिटी रिलेटेड एनोटेशंस, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जी, यू हैव समथिंग कॉल्ड स्वैगर यूआई। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, एंड आप यहाँ पे थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। चल नहीं रही है जी, चल रही है बेसिकली। सो इसके अंदर जाके हाँ जी थोड़ा सा लर्न कर सकते हो आप चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं। और आप थोड़ा सा हाँ जी, अगर आपको और डीपली जाना है तो बेसिकली आप थोड़ा सा और जा सकते हो डीपली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होती है आज की डेट में। बट स्टिल इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जी, अगर आप थोड़ा सा डीपली और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न, तो आप उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर स्वैगर यूआई। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक डिपेंडेंसी यूज़ होती है, उससे सारा काम हो जाता है। बस बाकी जो ये मैंने एनोटेशन बताई, ये तो एक्स्ट्रा स्टेप है कि अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से शो करवाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास, एंड आई होप अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक शेयर, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।